बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है मुंतखब अहादीस मुबारका का तर्जमा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पेपर में आप चाहे किसी भी टेक्स्ट बुक बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से आप जो हैं वो इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, आपकी इस बुक में, इस सब्जेक्ट में, इस पेपर में 4 नंबर यानी कि 2 अहादीस मुबारका का तर्जमा पेपर में आपको हर सूरत में आना है। आपको टोटल जो अहादीस मुबारका पेपर में दी जानी है वो 4 होंगी और उनमें से 2 का आपको तर्जमा करने के लिए कहा जाएगा। ये याद रखिए कि वहां पर यानी कि पेयरिंग स्कीम में वाज़ह तौर पर बता दिया गया है कि आप लोग जो होंगे 4 में से आपने 2 का जस्ट तर्जमा करना है, तशरीह नहीं करनी है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको 4 नंबर का पेपर यहां से आना ही आना है। अब दूसरी बात जो है कि आपकी टेक्स्ट बुक में बेसिकली जो टोटल अहादीस मुबारका को रखा गया है, कोड किया गया है, फर्स्ट चैप्टर में जो आपको तर्जमे के लिए दी गई हैं वो 15 है यानी कि 15 हैं, लेकिन आपको बहुत आसानी के साथ और बहुत कॉम्पिटेंट यानी कि ऑथेंटिक जराए से, या आप सिंपल लफ्जों में ये समझ लें कि श्योर शॉर्ट जो गेस हैं 15 में से 10 अहादीस मुबारका आपने करनी है। आप चाहे किसी भी बोर्ड से पेपर दे रहे हैं, आपने जस्ट 10 अहादीस मुबारका का तर्जमा करना है। आप जो पेपर है चाहे वो एनुअल का दे रहे हैं, चाहे आप सप्लीमेंट्री या कंपार्ट का पेपर दे रहे हैं, आपका पेपर चाहे फर्स्ट टाइम है चाहे आपका पेपर सेकंड टाइम है, ये मैटर नहीं करता है कि आप किस बोर्ड से पेपर दे रहे हैं या किस टाइम पेपर दे रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं या सेकंड टाइम दे रहे हैं, एनुअल दे रहे हैं, कंपार्ट या सप्ली दे रहे हैं। ये 10 अहादीस मुबारका जो है वो ऑलराउंडर है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इन 10 अहादीस मुबारका को याद करने से आप अपने 4 नंबर कन्फर्म पक्के कर सकते हैं गारंटी के साथ। तो चलिए वो देखते हैं कि वो 10 कन्फर्म हदीस मुबारका कौन सी हैं और आपने जस्ट उनको आंखें बंद करके कौन सी हदीस मुबारका को तैयार करना है। तो सबसे पहली जो हदीस मुबारका है वो है, ये मैंने आपको बता दिया है कि टोटल आपके सिलेबस में जो कोड की गई हैं, दर्ज की गई हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 15 हदीस मुबारका हैं। 15 में से आप लोगों ने टोटल जो करनी है वो 10 करनी है, और वो 10 कौन सी हैं आपको वाज़ह तौर पर यहाँ पर भी बता दिया गया है। और वो हदीस मुबारका जब हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ पर भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट जिस हदीस के सामने ये वर्ड लिखे नजर आए तो आपने उनको अपनी टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर लेना है। तो सबसे पहली जो हदीस मुबारका है वो हदीस मुबारका नंबर है 1, सेकंड नंबर पे है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 7, उसके बाद 9, फिर 10, फिर 11, 13 और ये 14। ये 10 अहादीस मुबारका आप अपनी टेक्स्ट बुक में इनको हाईलाइट कर लें और इनके ही आपने तराजम या तर्जमे जो हैं आपने याद करने हैं इंशाअल्लाह ताला। गारंटी के साथ ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये गारंटी के साथ है, इन 10 अहादीस मुबारका को तैयार करने से आपके 4 नंबर कन्फर्म हैं हर सूरत में। तो चलिए आप चलते हैं इनके तर्जमे की तरफ। जैसे कि ये बता दिया गया है कि हदीस मुबारका नंबर जो 1 है बहुत अहम तरीन है, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। हदीस मुबारका के जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। ये बात आपने और ذہن में रखनी है कि जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में हदीस मुबारका का तर्जुमा लिखा गया है एज इट आप लोगों ने उसको वैसा ही लिखना है, और आपने शुरू में और आखिर में कोमे आपने लाजमी डालने हैं, लाजमी हाईलाइट करने हैं। ये आपको एज नंबर देंगे, आपको ये हाईलाइट करने से आपको ये पेपर चेकर की नजर में ब्राइट स्टूडेंट शो करेंगे। हदीस नंबर 2 है, ये भी बहुत अहम तरीन हदीस है। हदीस नंबर जो 2 है वो है, क़यामत के दिन मिज़ान में इखलाके हसना से भारी कोई चीज नहीं होगी और अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो बेहया और बदजुबान हो। हदीस मुबारका नंबर 3 है, ये अहम नहीं है लेकिन हमारी अमली लाइफ में, प्रैक्टिकली रूटीन की जो लाइफ है, कोई भी हदीस है हद से ज्यादा हमारी जिंदगी, हमारी जान से ज्यादा अहमियत रखती है। लेकिन क्योंकि आप लोग पेपर को तैयार कर रहे हैं
तो पेपर के लिहाज से मैं जस्ट आपको ये हाईलाइट करवा रहा हूँ कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 10 हदीसें बहुत अहम हैं। अदरवाइज हर एक हदीस मुबारक हमारी जिंदगी में हमारी अहमियत से कहीं बढ़ के है। ठीक है, तो ये कि जिस शख्स ने किसी मुसलमान की दुनियावी तकलीफों में से कोई तकलीफ दूर की, अल्लाह ताला उसकी क़यामत की तकलीफों में से कोई तकलीफ दूर करेगा। और जिस शख्स ने किसी तंग दस्त की आसानी पैदा की, तंग दस्त के लिए आसानी पैदा की, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में इन आसानी पैदा करेगा। और जिसने किसी मुसलमान की पर्दा पोशी की, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दा पोशी करेगा। और अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। हदीस मुबारक नंबर 4 है, बहुत अहम तरीन हदीस है, लाजमी याद करना है आपने इसको, कि क़यामत के दिन किसी बंदे के पांव नहीं हटेंगे यहाँ तक कि उससे ये ना पूछ लिया जाए कि उसकी उम्र के बारे में कि उसे किन कामों में ख़त्म किया, और उसके इल्म के बारे में कि उस पर कितना अमल किया, और उसके माल के बारे में कि उसे कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और उसके जिस्म के बारे में कि उसे कहाँ पर खपाया। हदीस मुबारक नंबर 5 है, तर्जमा जो है वो ये है कि 7 गुनाहों से जो तबाह कर देते हैं उनसे बचते रहो। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन से गुनाह हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, जादू करना, किसी की नाहक जान लेना जिसे अल्लाह ताला ने हुर्मत अता फरमाई हो, सूद खाना, यतीम का माल खाना, लड़ाई से भाग जाना, पाक दामन भोली बाली ईमान वाली औरतों पर तोहमत लगाना। हदीस नंबर 6 है, बहुत अहम तरीन हदीस है, लाजमी तैयार करनी है। तुम में से जो शख्स किसी बुराई को देखे उस पर लाजिम है कि उसे अपनी हाथ या ताकत से रोक दे, और अगर उसकी ताकत ना रखता हो तो अपनी जुबान से रोके, और अगर इसकी भी ताकत ना रखता हो तो अपने दिल से उसे बुरा जाने, और ये सबसे कमजोर ईमान है। उसके बाद हदीस नंबर 7 है, ये आपने लाजमी तैयार करनी है। मैं बार बार इस चीज के ऊपर जोर दे रहा हूं कि जो हदीस शॉर्ट होती है उसको पेपर में वो ज्यादा अहमियत देता है। क्यों? क्योंकि वो भी चाहता है कि बच्चों के नंबर अच्छे आए। इसलिए मैं आपसे ये बार बार कह रहा हूं कि जिन हदीस मुबारका को वेरी इंपॉर्टेंट लिखा गया है हाईलाइट करें, उनको लाजमी याद करें। 2 नेमतें ऐसी हैं कि लोग उनकी कदर नहीं करते, पहली सेहत और दूसरी फरागत। हदीस नंबर 8 है, हलाल वाज़िया है और हराम भी वाज़िया है, और इन दोनों के दरमियान बाज चीजें शुबा की हैं। अब ये वर्ड बोला गया है शुबा, शक की हैं, जिनको बहुत लोग नहीं जानते कि हलाल हैं कि हराम हैं। फिर जो कोई शुबा की चीजों से भी बच गया उसने अपने दीन और अपनी इज्जत को बचा लिया, और जो कोई इन शुबा की चीजों में पड़ गया उसकी मिसाल उस चरवाहे की है जो शाही महफूज चरागाह के आसपास अपने जानवरों को चराए। वो करीब है कि कभी उस चरागाह के अंदर घुस जाए
और शाही मुजरम करार पाए। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है। अल्लाह ताला की चरागाह इसकी जमीन पर हराम करदा चीजों में है, बस इनसे बचो। अगर बात करें हदीस नंबर 9 की, ये भी बहुत अहम तरीन हदीस मुबारक है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत की है जो औरतों की मुशाहबत इख्तियार करें। मुशाहबत से मुराद होता है कि उनके जैसे तौर तरीके रहन सहन को अपनाएं, और उन औरतों पर भी जो मर्दों की मुशाहबत को इख्तियार करती हैं। अब हदीस मुबारक नंबर 10 है, ये भी बहुत अहम तरीन हदीस है, ये पेपर में आ सकती है कि यकीनन सब बड़े गुनाहों में से ये है कि कोई शख्स अपने वालिदैन पर लानत भेजे। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शख्स अपने ही वालिदैन पर कैसे लानत भेजेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो दूसरे के बाप को बुरा कहेगा तो दूसरा भी उसके बाप और उसकी माँ को बुरा कहेगा। अब हदीस नंबर 11 है, ये भी बहुत अहम तरीन हदीस है क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट है। तर्जुमा जैसा कि आप फरमाते हैं कि मजलूम की बद्दुआ से डरते रहना, क्योंकि इसकी बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता है। उसके बाद हदीस नंबर 12 है, अनकरीब ऐसा जमाना आने वाला है कि आदमी अपने तख्त पर टेक लगाए बैठा होगा, उसे मेरी कोई हदीस सुनाई जाएगी तो वो कहेगा, हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करने वाली अल्लाह अज़्वजल की किताब है, हमें इसमें जो चीज हलाल मिलेगी उसे हलाल मानेंगे और जो चीज हराम मिलेगी उसे हराम मानेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, जो कुछ अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम फरमाया वो भी उसी तरह हराम है जिस तरह अल्लाह ताला ने हराम किया हुआ है। हदीस मुबारक नंबर 13 है, ये बहुत अहम तरीन हदीस है कि उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हें शक में डाले और उसे अख्तियार करो जो तुम्हें शक में ना डाले। बेशक सच्चाई इत्मीनान का बायस है और बेशक झूठ शक का बायस है। हदीस मुबारक नंबर 14 है, ये बहुत अहम हदीस है ये भी। तो तुम में से कोई मोमन नहीं हो सकता जब तक मैं से मुराद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके नजदीक उसके वालिद, उसकी औलाद और बाकी तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। हदीस मुबारक नंबर 15 है कि हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब कौन सा अमल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उस वक्त पर अदा करना। उन्होंने अर्ज किया कि इसके बाद कौन सा? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के साथ नेकी करना। उन्होंने अर्ज किया, उसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। ये तो था आज का हमारा टॉपिक, मुंतखब अहादीस मुबारक का तर्जुमा या तराजिम। ठीक है, तो जो आपको 10 अहादीस मुबारक आपको इंपॉर्टेंट बताई गई हैं, आपने जस्ट उन 10 को अच्छे तरीके से तैयार करना है और उनको हो सके तो वर्ड बाय वर्ड जैसा कि टेक्स्ट बुक में उनका तर्जुमा लिखा गया है, आपने एज इट उनको वैसे ही याद करना है, क्योंकि डेफिनेटली 100% आपको 4 अहादीस मुबारक में से 2 लाजमी आपने पेपर में तर्जमे करने हैं और 4 की 4 इंशाअल्लाह ताला
इन 10 सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट अहादीस मुबारका में से ही चारों आएंगी। तो आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक ख्वाहिशात के साथ अल्लाह हाफिज।